या अमेरिकी भाषा का शब्द है कांग्रेस। अमेरिकी भाषा का शब्द है कांग्रेस। तो कांग्रेस अमेरिकी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। इसका अर्थ होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह, लोगों का समूह। कांग्रेस शब्द के विषय में कहा जाता है कि जो कांग्रेस शब्द है, कांग्रेस शब्द का प्रयोग भारत में पहली बार दादा भाई नेरोजी ने किया था। दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी, जिन्हें इतिहास में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है, अर्थात भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जिस दादा भाई नेरोजी को जाना जाता है, उन्हीं के द्वारा भारत में पहली बार कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया गया था। उन्हीं के द्वारा भारत में पहली बार कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया गया था। अब कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई है, सबसे पहले आप इसको समझिए। कांग्रेस की स्थापना की परिस्थितियों को आप समझिए। देखिए हुआ क्या था। आप सब लोग जानते हैं कि 1857 में सिपाहियों ने विद्रोह किया, जिसे 1857 का सिपाही विद्रोह कहते हैं। सिपाही विद्रोह भले ही हम भारतीयों के दृष्टिकोण से असफल रहा हो, सिपाही विद्रोह भले ही हम भारतीयों के दृष्टिकोण से असफल रहा हो, लेकिन इसके परिणाम काफी दूरगामी साबित हुए हैं। इस बात से हम आपको पहले भी अवगत करवाए हैं। और यह जो 1857 का विद्रोह था, इस विद्रोह ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इस विद्रोह के बाद अंग्रेज इस फिराक में था कि कोई एक ऐसा संगठन हो जो हमें भारतीयों के विचारों से अवगत करवाएं कि आखिरकार भारत की जनता का विचार क्या है, भारत की जनता चाहती क्या है, भारत की जनता चाहती क्या है। तो इसको लेकर के अंग्रेज यह चाह रहा था कि कोई एक ऐसा संगठन स्थापित किया जाए जिसके माध्यम से भारत के लोगों के विचारों से अवगत हो जाया सके। यह अंग्रेज सोच रहा था। वहीं 1857 के विद्रोह के बाद भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग के दिमाग में यह चला गया था कि 1857 के विद्रोह में भारतीयों की हार इसलिए हुई क्योंकि कोई मजबूत संगठन नहीं था जो सभी भारत के लोगों को एकजुट कर सके। और यह सत्य बात भी है। 1857 के विद्रोह में अगर भारतीयों को असफलता हाथ लगी है, वो मजबूत संगठन के कमी एक कारण है। तो 1857 के विद्रोह के बाद भारतीयों के मन में भी यह विचार आने लगा कि कोई एक मजबूत संगठन हो जो भारतीयों का नेतृत्व कर सके। तो अब आप यहां पर समझिएगा चीजों को। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज भी यह चाह रहा है कि कोई ऐसा संगठन हो जो संगठन भारतीयों के विचार से अंग्रेजों को अवगत करवाए। और 1857 के विद्रोह के बाद भारत के बुद्धिजीवी भी यह चाह रहे थे कि कोई एक मजबूत संगठन हो जो कि सभी भारतीयों का नेतृत्व कर सके। तो संगठन की स्थापना अंग्रेज भी करना चाहता था और संगठन की स्थापना भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी करना चाहते थे। तो संगठन की स्थापना दोनों वर्ग के लोग करना चाहते थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य अपना अलग अलग था। और इसी तत्वाधान में जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब आप समझिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है
उसका संस्थापक आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम क्या किया, इस बात को आप सुनिएगा, समझिएगा। बढ़िया सब चिन्ह तो हम मोटे हैं। कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की है। देखिए ए.ओ. ह्यूम क्या किया। सबसे पहले ए.ओ. ह्यूम भारत के लोगों को अपने पक्ष में किया। अब कैसे ए.ओ. ह्यूम भारत के लोगों को अपने पक्ष में किया, तो ए.ओ. ह्यूम 1 मार्च 1883 को, 1 मार्च 1883, ए.ओ. ह्यूम 1 मार्च 1883 को, 1 मार्च 1883 को ए.ओ. ह्यूम कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों के नाम एक पत्र लिखा और उस पत्र में ए.ओ. ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को कहा कि आप सभी छात्र एकजुट होकर भारत की आजादी के लिए आवाज बुलंद कीजिए। आप सभी छात्र एकजुट होकर भारत की आजादी के लिए आवाज बुलंद कीजिए। आप स्वयं सोचिए, ए.ओ. ह्यूम कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के नाम खत लिखा और खत लिखकर कहा कि आप सभी लोग एकजुट होकर के भारत की आजादी के लिए आवाज को बुलंद कीजिए। तो भारत के लोग क्या सोचेंगे, भारत के छात्र क्या सोचेंगे? भारत के छात्र तो यही ना सोचेंगे कि ए.ओ. ह्यूम हमारा हितैषी है, इसलिए ए.ओ. ह्यूम कह रहा है कि आप सभी एक होकर के जो है देश की आजादी के लिए आवाज बुलंद कीजिए। तो पहला काम ए.ओ. ह्यूम ने यह किया। फिर इसके बाद वर्ष 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम आप सुने होंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में हुआ। मैडम वलाटवस्की और कर्नल आलकाट ने स्थापित किया और उसका मुख्यालय था मद्रास के अड्डियार में। 1884 में मद्रास के अड्डियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी की वार्षिक सम्मेलन हुई। उस सम्मेलन में ए.ओ. ह्यूम भाग लिए और उस सम्मेलन में ए.ओ. ह्यूम भाग लिए और उस सम्मेलन में वे दादा भाई नेरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जैसे नेताओं से मिले और उस सम्मेलन के बाद ए.ओ. ह्यूम ने 1884 ईस्वी में ही इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक संगठन की स्थापना किया। इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक संगठन की स्थापना किया और फिर 1884 ईस्वी में वायसराय बदल गए। 1884 से पहले वायसराय रिपन था। रिपन का शासनकाल 1880 से 1884। 1884 में रिपन वापस लंदन चले गए और रिपन के स्थान पर अगला वायसराय बनकर आया लॉर्ड डफरीन। लॉर्ड डफरीन, जो डफरीन 1884 से 1888 ईस्वी तक वायसराय के पद पर रहे। तो डफरीन से जाकर ह्यूम मिले। डफरीन से जाकर के शिमला में, डफरीन शिमला में था, शिमला में डफरीन से जाकर के ए.ओ. ह्यूम मिला और ए.ओ. ह्यूम ने डफरीन को कहा कि हम यह चाहते हैं, ए.ओ. ह्यूम ने डफरीन को कहा कि हम यह चाहते हैं कि 1857 के प्रकार या 1857 जैसा दूसरा क्रांति भारतवर्ष में ना हो। इसी वजह से हम यह चाहते हैं कि एक संगठन स्थापित करें जिस संगठन के जरिए भारतीयों के विचार से हम अवगत हो सकते हैं, हम अंग्रेज अवगत हो सके। ए.ओ. ह्यूम ने यह बात डफरीन को कहा तो डफरीन ने अपनी सहमति दे दी। डफरीन कहा हाँ आप सही सोच रहे हैं। डफरीन ह्यूम को कहा कि आप एकदम सही सोच रहे हैं, होना चाहिए ऐसा संगठन जो भारतीयों
के विचार से हम अंग्रेजों को अवगत करवाए। तो डफरिन सहमत हो गया। जब डफरिन सहमत हो गया तत्पश्चात ह्यूम 1885 ईस्वी में ही गए लंदन, और ह्यूम लंदन गए और लंदन में ब्रिटेन के जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे उन सभी से डफरिन ने मुलाकात किया। ह्यूम ने मुलाकात किया। ह्यूम गए लंदन और ह्यूम ने मुलाकात किया और ह्यूम ने सभी के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि हम एक संगठन स्थापित करने जा रहे हैं भारत में, जिस संगठन के जरिए भारतीयों के विषय में हम अंग्रेजों को पता चल पाएगा। जो भी जानकारी होगा वो हमें अगर पता चल जाता है तो जो 1857 प्रकार की क्रांति है उस प्रकार की क्रांति होने से हम भारत में रोक देंगे और फिर लंबे से लंबे अवधि तक भारत में शासन करेंगे। एक बार फिर से इस पूरे बात को